सबको जय मसीह की। और उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर के नाम में हम सब लोग और आप लोग सुरक्षित हैं, आनंदित हैं। और प्रभु यीशु मसीह के इस आराधना में हम सबको परमेश्वर ने मौका दिया और बड़े सुंदर वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, गीतों के द्वारा हम आराधना कर पाए, इसलिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप कलीसिया के लिए भी कि मुझे दोबारा ऐसा मौका मिला, और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर को। आप सब कलीसियाओं को मैं देहरादून से यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह लेके आता हूँ। हाँ, पिछले एक साल, मतलब एक याद नहीं कितने साल, लेकिन हाँ कुछ महीनों के बाद मैं दोबारा आपके बीच में आ रहा हूँ। लेकिन इस दौरान ये आपको अपडेट देना चाहता हूँ, हम लोग कोविड से भी ग्रसित हुए, हमारा परिवार पूरा। मेरी मदर मेरे साथ रहती हैं जो 70 के ऊपर है, लेकिन परमेश्वर उनको भी दया किया कि मैं बिना कोई तकलीफ के इस बीमारी से बाहर निकाला। जिनने बिल्कुल दवा नहीं खाई थी, उसके उपरांत भी परमेश्वर की दया दृष्टि और विश्वासियों की नम्रता के अनुसार परमेश्वर ने उनको भी इस समस्या से बाहर निकाला। लेकिन इस दौरान में मेरे ससुर जी, मतलब मेरे पत्नी के फादर की मृत्यु हो गई, जो 3 दिन में कोविड होते ही हॉस्पिटल ले गए, और उसके बाद आकस्मिक एकदम सडन इस संसार को छोड़ के जाना पड़ा। तो वो विश्वास में नहीं है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान और सुसमाचार का उनका ज्ञान हमें, पत्नी को और मुझे मौका मिला अनेक बार बांटने का। मैं सुना है जरूर इतना जो ज्ञान था। और एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बार मेरे में जरूर कहा था कि सोलोमन, जिस परमेश्वर को तुम मानते हो वो निश्चित तौर पे सच्चा परमेश्वर है। और ये बात मेरे लिए बड़ा एनकरेजिंग रहा है। अब वो धार में है मुझे नहीं मालूम, इस संसार को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन मैं और उनके भी मम्मी, इनके मेरी मम्मी जी कहा जाए, सीमा के मदर और बेकी भाई परिवार में अकेले हैं, और उनके लिए प्रार्थना करें कि वो, उनका भी एक सडन एक लाइफ में चेंज आया है, जो बहुत सारी बातें हमको पूरा करनी है, जीना है, आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन सब बातों के लिए आप हमें भी ताकत दें कि ये सब जिम्मेदारी हमें भी उनको निभाना है, साथ निभाना है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का जो विश्वास है उस परिवार तक निरंतर हम शेयर करते हैं, हिम्मत बांधते हैं। परमेश्वर पर दया करके आने वाले समय में मेरी जो सासू माँ है, कह लीजिए सीमा की मम्मी, और उनका भाई पूर्णतः विश्वास मानने के लिए परमेश्वर अपने समय पर काम है। आइए हम इस कुछ समय के लिए मैं समय पर समाप्त करूंगा, और इस सुबह के इस अध्ययन के लिए मेरे साथ आप लोग को प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन, ये जो संदर्भ है मेरे लिए बड़ा ही आजकल इन दिनों में बड़ा व्यक्तिगत तौर पे उत्साह लेके आया है, कहा जाए चुनौती भी लेके आया है, चैलेंज लेके आया है मेरे जीवन में। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा, परमेश्वर वचन है, पवित्र आत्मा मुझसे और आपके द्वारा बातें करे, हम सबको इस वचन के द्वारा अपने जीवन में झांकने का, क्योंकि मेरे व्यक्ति के जीवन में झांकने का परमेश्वर ने मौका दिया, अनेक कमियों को उजागर किया है। उसका मैं विश्वास करता हूँ इस अनुभव से हम सब लोग कुछ सीख पाए और अपने जीवन को एक चुनौती का संदेश लेके हम इस हफ्ते भर के लिए विचार करें। और मैं आशीष करता हूँ कि परमेश्वर हम सबकी सहायता और मदद करे। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, कोई हिंदी और नेपाली में पढ़ेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा मेरे को, कि आप लोग नेपाली और हिंदी दोनों भाषाएं बोलते हैं, बड़ा आनंदित होता है, गाने अच्छे गाते हैं आप लोग। तो मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय, उसका 14 से लेके 22 तक, मतलब अंत तक पढ़े। कोई पढ़ सके तो अच्छा रहेगा। 14 to verse 22, chapter 3 of Revelation। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ठंडा है और ना गर्म है, तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में तया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और सफेद वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी
जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। धन्यवाद भाई। परमेश्वर इस पढ़े वचन के द्वारा हम सबको, सुनने वालों को आशीषित करे। ये प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं को एक पत्र लिखा गया है, हम समझते हैं। और ये मुझे निश्चय और मालूम है कलीसिया में इसके विषय पर अध्ययन किया गया होगा और अनेक बार बड़ा सुपरिचित भाग है जहाँ पर अनेक संदेश आपने सुने होंगे, किताबें पढ़ी होंगी। और विश्वास करता हूँ आप लोग के आपके व्यक्तिगत अध्ययन में भी आपने इसके विषय में अनेक बात सीखी होंगी। लेकिन आज की सुबह वक्त कुछ बातों को मैं केवल जो चुनौती मेरे जीवन में, खुद के जीवन में झांकने का और चुनौती के तौर पर मुझे मिला है, उसको मैं आज आपके सामने बांटना चाहता हूँ। परमेश्वर मुझसे अनेक दिनों में इसी विषय से बार बार इनफैक्ट कहा जाए, मैं कल कुछ और विषय पे पढ़ रहा था कि आपसे उस विषय बात करूँ, लेकिन आप विश्वास नहीं, सुबह फिर से मैं मजबूर हो इसी विषय भी बात किया जाए। तो निश्चित रूप कहीं नहीं पवित्र आत्मा का एक दबाव है मेरे ऊपर कि मैं इस बात को निरंतर लोगों से बोलता रहा हूं जो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे सिखाया। यहाँ पर लौदीकिया कलीसिया के प्रति कुछ बातें, या आखिरी कलीसिया है 7वीं कलीसिया के प्रति एक पत्र लिखा जा रहा है। उनके कुछ समस्याओं को परमेश्वर उजागर करते हैं और कुछ समाधान भी हम देते हैं, इसको हमको देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड समझना है कि लौदीकिया कलीसिया के विषय में ऐसा क्यों लिखा गया है। अनेक बार हम पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बारीकी को बात समझे तो इस लेखन को हम लोग और गहराई से समझ पाएंगे। लौदीकिया जो शहर जो है वो बेसिकली एक नदी के वैली कहा जाए, जैसे दून वैली कहते हैं, आपका सिलीगुड़ी क्या, मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन वहां पे एक वैली जहाँ चारों पहाड़ है, नदियां बहती हैं, एक ऐसा शहर आप मन में सोच सकते हैं। लौदीकिया ऐसा शहर है जहाँ बिजनेस, मतलब वहां पर 3 बातों के लिए बड़ा फेमस शहर है, बड़ा धनवान शहर है। वहाँ बिजनेस होता है, वहाँ ट्रेडिंग होती है, वहाँ बैंकिंग है, मतलब वहाँ धन का लेन देन होता है। यहाँ जैसे स्विट्जरलैंड होता है, स्विस बैंक से कितने बैंक हैं, जैसे अनेक शहरों में जैसे बॉम्बे है, दिल्ली, ट्रेडिंग जहाँ होती है, और कह सकते हैं आप लोग, जहाँ पे धन का लेन देन, वहाँ बैंकिंग होता है, धनवान शहर है। इतना ही नहीं, वहाँ दूसरा एक बात के लिए और फेमस है कि वहां पर जो वैली है, मतलब एक तराई है, वहां पर जो ऊन है, या कहा जाए जो आप कपास कह लीजिए हमारी भाषा में, वो उगता है वहां पर, बड़ा तादाद में होता है। उससे वहाँ कपड़ों का भी बड़ा प्रोडक्शन होता है, कपड़ों का भी लेन देन वहाँ होता है, वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह लीजिए आप। तीसरी बात, वहां पर एक दवाई के लिए फेमस है। दवाई मतलब जहां पर लोग आंखों में लोशन, हमारी भाषा में काजल कहते हैं, अगर आप थोड़ा आयुर्वेदिक पढ़ते हैं तो कुछ लोग आंखों में लगाने का एक काला सा पदार्थ आता है जो आंखों में सूरमा के तौर पे हिंदी में कह सकते हैं, वो दवाई के तौर पे भी लोग वहां पर बड़ा सुपरिचित है कि यार लौदीकिया से जाओगे तो जरूरी आंखों का सूरमा लेके आना, क्योंकि जिनकी आंखें हल्की कमजोर पड़ जाती हैं, धुंधला दिखाई देता है, या आंखों में तकलीफ आती है, तो ये ऑइंटमेंट का काम करता है, कहा जाए दवाई काम करता है। तो लौदीकिया शहर 3 बातों के लिए बड़ा फेमस था। इतना ही नहीं, इसके पास 2 शहर और थे आसपास, लौदीकिया आसपास, हिरापोलिस और कोलोसे। आपको मालूम है कोलोसे की पत्री जब पौलुस लिखता है तो कोलोसियों के साथ साथ जब एपरफास लिखता है तो ये साथ साथ में लौदीकिया कलीसिया को भी स्मरण करता है, क्योंकि मतलब कहा जाए कोलोसियों की पत्री लौदीकिया कलीसिया के लिए, जो एपरफ्रास जो वहां पे सेवकाई करता था, और कोलोसियों की सेवकाई कलीसिया के दोनों के लिए जो आसपास शहर हैं, उन दोनों के लिए एक पत्री लिखता है। तो और कोलोसियों की पत्री अगर आप अध्ययन करते हैं तो आपको यहाँ की शुरुआत की बातों को आप थोड़ा पृष्ठभूमि समझ पाएंगे। तो कोलोसी पत्री दोनों के इस शहरों के लिखा गया था। और खास बात क्या है, इस लौदीकिया के पास जो 2 शहर है, हिरापोलिस और कोलोसे। जो हिरापोलिस नामक जो शहर है वो गर्म पानी का स्रोत, कहा था हॉट स्प्रिंग्स। अगर आप देहरादून में आएंगे घूमने के लिए तो सहस्त्रधारा एक जगह है जो हमारे घर से करीबन 4 किलोमीटर है, वो हॉट स्प्रिंग्स के लिए फेमस। हॉट स्प्रिंग मतलब धरती से गर्म पानी निकलता है। लोग विश्वास करते हैं उस गर्म पानी में नहाने से आपका त्वचा, आपकी बीमारियां, आपकी किडनी स्टोन सब ठीक हो जाते हैं। तो हॉट स्प्रिंग्स यूरोप में, टर्की में ये बहुत ही फेमस है। बल्गेरिया जैसे शहर में, कंट्री में मैं कुछ सालों था, तो वो भी एक कंट्री हॉट स्प्रिंग्स के लिए फेमस था। मतलब लोग जाके बैठिए, आराम से 2-3 घंटे नहाइए तो आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होया करते थे। हॉट स्प्रिंग्स मतलब हिरापोलिस इस गर्म पानी के स्रोत के लिए बड़ा फेमस था। कोलोसी जो है शहर है जो पास में ही है, वो पहाड़ी क्षेत्र है और वह ठंडे पानी के लिए बड़ा फेमस था। और दोनों क्षेत्र शहर के बीच में है हमारा लौदीकिया शहर। और यहाँ पर परमेश्वर इस शहर के विश्वासियों के लिए ये प्रकाशित वाक्य में कुछ बातों को स्मरण कराता है।
अब आपको समझ में आ रहा है कि पृष्ठभूमि क्या है, इस शहर की यथास्थिति क्या है, और यथास्थिति को समझकर उन विश्वासी जनों के लिए ये प्रकाशित वाक्य का 7वीं कलीसिया का पत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तिगत जीवन ही हमारे विश्वास जीवन को उजागर करने का कारण भी है। और यहाँ पर हम शुरुआत से अगर पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा गया है कि जैसा अगर वचन 14 के अंत में पढ़ते हैं, लिखा है क्या है, जो आमीन और विश्वास योगी और सच्चा गवाह है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वो ये कहता है, वो कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह के विषय पे लिखा गया है। वो आमीन है, वो सच्चा गवाह है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। मतलब क्या है? कोलोसी की पत्री में कोलोसी के कलीसिया में बड़ी समस्या थी। वो लोग सोचते थे कि परमेश्वर तो आदि से है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सृष्टि की गई है। इसलिए कोलोसी पत्री अगर पहले अध्याय में आते तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है, वो परमेश्वर प्रतिबिंब है, वो आदि से था, सृष्टि से पहले था। सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लिए बनाई गई है। और उस सत्य को स्थापित करते हुए यहाँ पर वो कहता है, परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह है वो सारे सृष्टि मूल कारण है। सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई हैं। और इस सत्य को लौदी कलीसिया में स्थापित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि हे विश्वासियों, ये जो बात वो कह रहा है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ कलीसिया के लिए जब कुछ बातें कहते हैं तो सीधा, बिना कोई यहाँ वहां की बात करके, यहाँ वहां की बात ना कर सीधा बोलते हैं परमेश्वर 15वें अध्याय में 15वें वचन में, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, आई नो योर वर्क्स। मैं तुम्हारे अंदरूनी विश्वास जो प्रकटीकरण बाहर है, तुम्हारे हृदय की स्थिति का जो प्रकटीकरण है, उसको मैं निश्चय तौर पे जानता हूं। तुम कैसे हो? ना तुम गर्म हो ना तुम ठंडे हो, तुम ना गर्म हो ना ठंडे हो। तुम्हारा स्टेटस क्या है? लूकवार्म है। मतलब क्या है? तुम ऐसी स्थिति में जब मैं मुंह में नहीं ले सकता, ना आप गर्म चाय पी सकते हैं ना ठंडी चाय पी सकते हैं। आप मेरे हिसाब से आप सिलीगुड़ी शहर के तो निश्चित तौर पे चाय के शौकीन होंगे। ये हमारा शहर भी कुछ लगभग चाय के शौकीन लोग हैं। अगर आप चाय पीने या कॉफी पीने के शौकीन हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप चाय को थोड़ा गर्म लेना पसंद करेंगे, या कुछ लोग कोल्ड कॉफी पसंद करते हैं। मैं अक्सर जो कहता हूँ कोल्ड कॉफी भी लोग पसंद करते हैं। लेकिन जो बीच का स्टेटस है, आप निश्चित तौर पर चाय गर्म करने जाएंगे या फिर बर्फ डाल देंगे कोल्ड कॉफी। बीच का स्टेटस नेचुरली हमको पसंद नहीं है। और यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, तुम लोग यथास्थिति बड़ी गंभीर है। यहाँ पर परमेश्वर कुन बातों को, बड़ी समस्या को प्रकट करता है। कुन समस्या कहती है इस कलीसिया में? पहले, तुम ना गर्म हो ना ठंडे हो, ये बड़ी एक समस्या है। दूसरी बात, यहाँ पर परमेश्वर का जो नजरिया है, परमेश्वर जो समस्या को देखता है मेरे और आपके अंदर, अनेक बार परमेश्वर नजरिए को मैं और आप नहीं समझ पाते हैं। उसका कारण क्या है? यही बात अगर हम अनेक बाइबल में पढ़ते हैं बार बार, अगर आप याद होगा तो मैं जब नहीं जाऊंगा समय की कमी कारण से, गिदियन के जीवन काल में जब गिदियन बड़े ही भयानक अवस्था में था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, उसके परिवार खाने की कमी थी, खाना छुपा के बचा रहा था, दुश्मन अटैक कर रहे थे, तब परमेश्वर से बोलते हैं, गिदियन हे शूरवीर पुत्र, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर गिदियन के अंदर वो शूरवीर का जो स्वभाव है, जो परमेश्वर का जो परिवर्तित कार्य है, वो परमेश्वर देख सकते हैं। लेकिन गिदियन क्या कहता है? अरे क्या बात कर रहे हो परमेश्वर, कहाँ थे आप? अगर आप मेरे साथ थे तो ऐसा क्यों होना देते? मेरे सब, हमारा परिवार, हमारा इजराइल लोग गुफा में छुप के बैठे हैं, हम डर गए हैं, मैं छोटा हूं, मैं परिवार, हमारा कुल परिवार छोटा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, कहाँ आप क्या की शूरवीर की बातें कर रहे हो? गिदियन अपने अंदरूनी डर को देखता है, गिदियन अपनी समस्या को देखता है, लेकिन परमेश्वर कुछ और देखता है गिदियन के विषय में। यहाँ पर भी यहाँ के विश्वासी लोग कुछ अपने आत्मिक जीवन के बारे में कुछ धारणाएं रखते हैं और परमेश्वर कुछ और देखता है। और यहाँ पर समस्या क्या थी कि ये लोग अपने आप को धनवान समझते हैं, पैसा है, अच्छा बिजनेस है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमारे पास आंखों का सूरमा है, हमारी आंखें बड़ी तेज हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, पहली बात, तुम लोग का स्थिति ना गर्म है ना ठंडे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, कहा जाए शुद्ध भाषा में। दूसरी बात, तुम धनवान कहते हो, तुम अभागे हो, तुम नग्न हो, तुम्हारे पास कपड़े हो कहते हो, तुम नग्न हो, तुम्हारी आंखें अंधी हो चली हैं, तुम्हें दर्शन नहीं है, तुम अपनी आत्मिक स्थिति को नहीं देख पाते हो। परमेश्वर स्पष्ट तौर पे कहते हैं, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, जिस धन को तुम धन समझ के पकड़ के बैठे हो,
वो असली धन नहीं है। तुम अपनी यथास्थिति को नहीं देख पा रहे हो। और अनेक विश्वासी लोग की यथास्थिति आज की डेट में लवदी कलीसिया के समान है। हम लोग अपने दयनीय जीवन काल में हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। मैं बाइबल स्टडी जाता हूँ, संडे गाना गाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बाकी दिन सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लाइफ में कोई ज्यादा कोई कमी घटी नहीं है, सब लाइफ सेट है। ये मेरा आपका नजरिया हो सकता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी को न्याय नहीं कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ शायद मेरी लाइफ सेट है। कोविड के दौरान जब समस्या से हम सब गुजर रहे थे तो डर बैठ गया था। मैं आपसे कहता हूँ डर बैठ गया था कि वो छोटे बच्चे हैं, इनका क्या होगा। आपके अंदर एक अजीब सा इनसिक्योरिटी आता है कि आप भविष्य में क्या होगा अगर वो कुछ हो जाता है। तो समस्या आपके हृदय की यथास्थिति को उजागर करता है कि आपके आत्मिक गहराई किस स्थिति में है। और यहाँ पर परमेश्वर लोग कहते हैं कि तुम लोग जो अपने बारे में सोचते हो वो निश्चय तौर पे गलत सोचते हो। तुम सोचते हो कि हम संपूर्ण सद्गुण, पैसे की कोई कमी नहीं, घर, नौकरी, बिजनेस, परिवार, अच्छे कपड़े, हमारे पास अच्छा दर्शन है इस जीवन काल के लिए। परमेश्वर कहता है तुम अंधे हो चले हो, तुम नग्न हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, तुम अभागे हो। इतना ही नहीं, ना तुम गर्म हो ना तुम ठंडे हो। कहा जाए तुम किसी काम के नहीं हो लवदी कलीसिया। तुम लोग क्या अपने बारे में सोचते हो। जब ये बात को मैं देख रहा था तो एक बार स्मरण आता है कि परमेश्वर अनेक बार हमारे समस्या के बीच में अपने अंदरूनी यथास्थिति को जब उजागर करता है तो हम लोग पहले काम ये करते हैं मालूम है, हम डिफेंड करते हैं। अरे ऐसा नहीं है परमेश्वर, आप देखिए ना सब कुछ लाइफ में ठीक तो है, आपकी आशीष ही तो है, हम धन्यवाद करते हैं, यस डेफिनेटली। लेकिन परमेश्वर कभी कभी वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा जब हमारा दिल को शोकित, हमारे दिल को जब दुखी पहुंचाता है कि सोलोमन समझो, तुम जो सोचते अपने बारे में वैसा नहीं है। और जब ऐसा सुनते हो तो आपको उसे डिफेंड नहीं करना है। परमेश्वर ये बात कहीं ना कहीं मैं नहीं देख पा रहा हूं तो दिखा। मुझे और आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरी यथास्थिति अनेक बार मैं खुद नहीं देख पाता हूँ। लोग, मैंने पिछली बार अगर याद होगा, अनेक बार हम लोग अपनी बात को खुद नहीं देख पाते हैं। कोशिश करिएगा आप लोग, पतियों से कहता हूँ अपने पत्नी से पूछिए, एक सवाल पूछना आज पत्नी से कि ऐसी कौन सी बात है जो मुझे मालूम नहीं मेरे बारे में, और आप अपनी पत्नी से पूछना। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात आपकी पत्नी बोलेगी, आप बोलेंगे यार पॉसिबल नहीं है, ऐसा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मैंने सवाल पूछा अपनी पत्नी से कि सीमा कौन सी बात है जो मैं शायद नहीं देख पा रहा हूँ। उन्होंने उसने क्या बोला, आप सुनते नहीं हो। मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं तो हमेशा सुनता हूँ तुम्हें। नहीं सोलोमन, तो मेरी बात को ढंग से सुनते नहीं। ये मेरे लिए बड़ा अचंभित बात थी। इतने साल शादी करने के बाद अगर मेरी पत्नी बोले तुम सुनते नहीं हो, मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, मैं तो बड़ा सुनता हूँ, बड़ा समझता हूँ। नहीं, ध्यान दिया, यस, आपको परमेश्वर अनेक बार उन बातों को प्रकट करता है जो आप सोचते हैं कि आप ठीक हो, और उसका टेस्ट आपके ही जीवन के, व्यक्तिगत जीवन में अपने पत्नियों से, अपने बच्चों से, अपने पति से पूछिए। अनेक बातें से दिखाई देंगी जो मुझे और आपको खुद को ही नहीं मालूम, और हम सोचते हैं सब बढ़िया है जी, सब चंगा है जी, सब कोई दिक्कत नहीं जी। हम ऐसी धारणाओं में जीवन बिताते हैं, और वो हमारे विश्वास के, जो हमारा जो जीवन का प्रकटीकरण है वो दिखता है अपनी कलीसिया के प्रति और अपने विश्वास के जीवन के प्रति। परमेश्वर कहता है तुम्हारा दर्शन क्या है, तुम क्या देख पाते हो अपने विश्वास। आप और मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, आप और मैं जो हम प्रभु यीशु मसीह में चुने गए हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के लिए बनाए गए हैं, हमारा क्या दर्शन है। क्या हम अंधे हो गए हैं, क्या हमारी आंखें कमजोर पड़ गई हैं, क्या हमारे वस्त्र, जो वस्त्र परमेश्वर देता है वो वस्त्र पहने हैं, या हम खुद अपने वस्त्र पहना के बैठे हैं, या हम लोग या गर्म है या ठंडे हैं, लूप में हमें अपनी स्थिति हमें खुद को नहीं मालूम है। मैं एक बात बस कहकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि अनेक बार मैं और आप अपने जीवन में, जैसे लवदी कलीसिया ने अपने बारे में कुछ धारणाएं बनाकर अपनी पहचान बना ली थी। पहचान मतलब होता है अपनी आइडेंटिटी। आपकी जो पहचान क्या है, मैं अनेक नाम देख सकता हूं, मैं निश्चित आपकी एक पहचान है, आपके परिवार की एक पहचान है, आप व्यक्ति की एक पहचान है। जो लोग आपको समझते हैं और जानते हैं और पुकारते हैं, किस परिवार से आते हैं, किस नौकरी से आते हैं, किस शहर से आते हैं, ज्योति, स्टीफन, सुनोवार, है ना, सबके नाम है, सबका एक पहचान है, परमेश्वर आपको दिया है। और यहाँ पर लवदी कलीसिया की पहचान क्या थी कि वो धनवान थे। दूसरा, उनमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की, मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, अच्छे कपड़े पहन के धनवान थे। और तीसरा, वो लोग की आंखें बड़ी तेज थी, घमंड करते हैं हमारी आंखें में दवाइयां बेचते हैं साहब, हमारी आंखें में कोई बीमारी नहीं है, हम बड़े ही विजनरी, हमें बड़ा आंखें
बड़ी हेल्थी आंखें हमारी बड़ा स्पष्ट दिखती है, उनकी पहचान थी। परमेश्वर की नजर में पहचान क्या थी? परमेश्वर की नजर में वो नग्न थे, कपड़े नहीं थे, उनकी आंखें अंधी हो चली थी, वो देख नहीं पाते हैं, दर्शन नहीं था, वो धनवान नहीं, दरिद्र थे। परमेश्वर, तुम दरिद्र हो यार, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कोई धन नहीं है, परमेश्वर कहता। अनेक बार में और आप अपनी समस्या में या अपने अच्छे होने के हालात में हम लोग पहचान बना लेते हैं। हमारी पहचान क्या बन जाती है? या धनवान हूं या मैं गरीब हूं, या मैं स्वस्थ हूं या बीमार हूं। हम अपने दर्द को या कष्ट को या अपनी समस्या को अपनी पहचान बना लेते हैं, या अपने विचारों के आधार पर जो मैं विश्वास करता हूं उसको मैं पहचान बनाकर हम सामने प्रकट करते हैं। लेकिन इन बातें कारण से हम 3 बातों को अनेक बार भूल जाते हैं। वो 3 बातें क्या है? पहली बात कि मेरी और आपकी पहचान प्रभु यीशु मसीह में क्या थी? क्या थी मेरी और आपकी पहचान प्रभु यीशु मसीह में? हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, हम प्रभु यीशु मसीह में नए किए गए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं। अब मैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। क्या इस सत्य को आप और आप सुबह पहचान पा रहे हैं? या अभी भी पुराना सोलोमन बड़ा ही अग्रसर है, या कहा जाए बड़े एक्टिव है, या कहा जाए मेरी पहचान सोलोमन है? अनेक बार हम लोग प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को या प्रभु यीशु मसीह को दिखाने के लिए या प्रभु यीशु मसीह की पहचान को प्रकट करने के लिए हम लोग अनेक बार भूल जाते हैं या नहीं दिखा पाते हैं। कारण क्या है? कि हमारी पहचान जो प्रभु यीशु मसीह में है, हम जो प्रभु यीशु मसीह में चुने गए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि किए गए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए बनाए गए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह शिष्यता के लिए पुकारे गए हैं। इन सारी बातों को हम लोग ने अनदेखा कर दिया है, अब अंधे हो गए हैं। दूसरी बात, दूसरा अंधापन इस तरीके से होता है कि हम परमेश्वर के आत्मिक दान, जो परमेश्वर के जो कार्य को जो हमारे जीवन में प्रकट किया गया है, उन बातों को हम भूल जाते हैं। कोई मेरे साथ भाई निकालें पतरस की दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय, उसका कोई 3 से लेके 3 या 4 या 5, 2 या 3 जल्दी वचन पढ़े, मैं आगे बढ़ूंगा। पतरस की दूसरी पत्री 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3, 4 and 5। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपनी विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति। भाई उसका 9वां वचन ही पढ़ ले आप। 9वां वचन, जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। हाँ, पतरस उन विश्वासियों को लिख रहा है जो बड़े प्रताड़ित हैं, बड़े परेशानी से गुजर रहे हैं, और कहता है कि तुम्हें ईश्वरी सामर्थ्य में सबको जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है मैं उसकी पहचान के द्वारा दिया है। प्रभु यीशु मसीह में उसकी सारी भक्ति के लिए, सारे जीवन के लिए, सारे वादे के लिए, सारे जीवन में जो बिताना है, संसार में जो जीना है, उन सब बातों के लिए परमेश्वर ने उस ईश्वरीय ज्ञान को मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा दे दिया है। और कहता है सारी बातें अगर तुम्हें नहीं जीवन प्रकट हो रहा है तो क्या कहता है पतरस 9वें अध्याय वचन में कि जिसमें ये बातें नहीं है वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। पतरस कहता है देखो, अगर तुम लोग ये बात को नहीं समझ पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो अपने जीवन में, तुम क्यों पुकारे गए हो, तो क्यों बुलाए गए हो प्रभु यीशु मसीह में, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तुम अंधे हो चले हो, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हें आत्मिक दृष्टिहीनता, ये कहा जाए आत्मिक अंधापन आ गया है। तुम नग्न और हम नग्न हो गए हैं। हम भूल चुके हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में शुद्ध किए गए, हमारे पापों का छुटकारा किया गया है। क्योंकि हम अनेक बार प्रभु यीशु मसीह के उस ईश्वरत्व को, उसके डिवाइन पर्सपेक्टिव, उसका ईश्वरत्व स्वभाव को, ईश्वरीय चरित्र को जो वादे में है, उसके जीवन को हम प्रकट करने के लिए हमारे जीवन हम अनेक बार हम चूक जाते हैं।
और हमारा जीवन ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, हम बस जी रहे होते हैं, जी रहे हैं, चल रहा है, बस चल रहे हैं। विश्वास में आ गए, स्वर्ग पहुंच रहे, टिकट मिल गया, और क्या चाहिए हमें। सारी सेवकाई हमारे रघु भाई कर लेंगे कलीसिया के लिए, या कुछ और लोग प्राचीन कर लेंगे। हमारा काम है बस संडे आना और चले जाना। सुसमाचार की सेवकाई काम करना कुछ लोग नियुक्त किए गए हैं, वो कर लेंगे। मेरा काम क्या है, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं दुकान में काम करता हूं, साइकिल दुकान चलाता हूं, ये काम मुझे करना है, पैसे कमाने हैं, परिवार को पालना है, और फिर एक दिन हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। हमारे बच्चों को हम कैसे कैसे पाल लेंगे। हमारा सारा ज्ञान, हमारा सारा बुद्धि, हमारे सारा बल, हमारा सारा परिश्रम इन्हीं बातों पे निकल जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो कहता है कि ये बात मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें खाना, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। उन चिड़ियों को देखो, क्या उनको मैं खाना नहीं देता हूं? वो चिड़िया क्या तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? फिर भी हम और आप दिन रात अपनी सारी परिश्रम, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां उन बातों में डाल देते हैं जहां अंत में उसका कोई उपयोग नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, कोरोना काल में जब मैंने इस बातों को जब समय से गुजरा, मैंने एक बात समझ में आई कि हमारा जीवन बड़ा कुछ पल का है, कुछ पल का है। पता नहीं कब और कब कैसे संसार में और आप छोड़ के चले जाएं। तो जो हमारे पास जो बचा हुआ जीवन है, विश्वास का जीवन है, वो किस हालात में हम गुजार रहे हैं, किस यथास्थिति में गुजार रहे हैं, किस नजरिए से हम जी रहे हैं, बड़ा बड़ा मूल्यांकन करने की बड़ी आवश्यकता है। और तीसरा जो दृष्टिहीनता है, जो हम नहीं देख पाते आत्मिक जीवन बिताते, वो है कि परमेश्वर कार्यरत है। फिलिप्पी पत्री अगर दूसरा अध्याय में अगर आते हैं, उसका 13 वचन निकाले, उसमें क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें के करने का प्रभाव डाला है। अगर आपके अंदर कोई इच्छा है, जो परमेश्वर के सेवका ये कार्य करना चाहते हैं, वो सारी बातें, जो इच्छा और काम दोनों का काम का प्रभाव किसने डाला है? हमारे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य किया है। मतलब क्या, अगर उसको नक्शल कहा जाए, छोटी भाषा में कहा जाए, हमारा परमेश्वर कार्यरत है। गॉड इज एट वर्क। जो काम उसने शुरू किया था वो समाप्त भी करेगा। जिस उद्धार का कार्य मेरा आपके जीवन में शुरू किया है, जो नई शुरुआत परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जो कार्य किया है, वो पूरा भी निश्चित तौर पे करेगा। लेकिन मुझे क्या करना है? सहभागी बन के उसके आत्मिक जीवन में सहपाठी बन के, शिष्यता के साथ मेरा भी एक पार्टनरशिप है। मुझे भी चुनाव करना है, मुझे भी योगदान देना है। मैं हाथ में हाथ मोड़कर ऑटोमेटिक ट्रेन में बैठ जाऊंगा, मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमने कहीं ना कहीं अपने आत्मिक जीवन को ऐसा बना लिया है, जिसे उद्धार प्राप्त कर लिया, कुछ की एक 10 दिन पता नहीं बड़ा जोश रहता है, बाइबल पढ़ने का बड़ा जोश होता है, आत्मिक बातें सुनने का, करने का, और कुछ दिनों बाद हम क्या होते हैं, फिर हम ऐसे बैठ जाते हैं कुर्सी पर। चल रहा है, लाइफ चल रही ना, और क्या चाहिए? मैं और आप क्या मेहनत कर रहे हैं? हमारी प्रतिक्रिया क्या है? हमारा विचारधारा क्या है मेरे और आपके खुद के व्यक्तिगत आत्मिक जीवन की स्थिति के बारे में? हम सोचते हैं सब कुछ बढ़िया है, जो मैं धन समझता हूं उसको पकड़ के बैठा हूं। मुझे वो ये चित्र याद है, जब जो जवान धनवान प्रभु यीशु मसीह आता है, बोलता है, गुड टीचर, अच्छा टीचर रवि, मैं क्या करूं उस अंतकाल जीवन के लिए? तो प्रभु यीशु मसीह, तो व्हाई कॉलिंग गुड, तुझे क्यों अच्छा बोल रहा है? भला केवल परमेश्वर मेरे पिता है। फिर बोलता है, ओके टीचर, नो गुड, क्या करूं? यीशु मसीह बोलता, जा सब कुछ बेच दे, जो धन तेरे पास है सब कुछ बेच दे। उस व्यक्ति ने किया? नहीं किया। वो दुखी होकर चला गया। क्यों? उसका हृदय जिस बात में वो पकड़ा बैठा है, वो उसका वो ईश्वर था, उसको छोड़ नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह नहीं बोला कि तुम गरीब हो जाओ, नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम जिस धन को धन समझ के पकड़ के बैठे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ईश्वर वो बना बैठा है। मेजर आपको क्या नियंत्रण करता है? सुबह मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा धन, मेरी बीमारी, मेरी परेशानी, मेरी हालात, मेरा शहर क्या करता है? या परमेश्वर आपके हृदय का केंद्र बिंदु है? हम जिस आराधना कर रहे थे, उस आराधना में मेरा केंद्र बिंदु मेरा प्रभु यीशु मसीह है, उसे कार्य को हम स्मरण कर रहे थे। वैसे मेरे आत्मिक जीवन के सुबह के वक्त मेरी यथास्थिति क्या है? इन 3 बातों को हमें समझना है। हम लोग अनेक बार दृष्टिहीन हो जाते हैं अपने विश्वास में, अपनी पहचान जो प्रभु यीशु मसीह हम भूल जाते हैं। दूसरा, हम परमेश्वर ने जो प्रावधान दिया आत्मिक उन्नति के लिए, हम उसको भूल जाते हैं। और तीसरा, जो परमेश्वर कार्यरत है, परमेश्वर ने ना छोड़ा है ना त्यागा है। परमेश्वर बार बार कहता है, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, मैं अंत तक, समय के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जो वादा किया है वो कभी भी झूठा नहीं कहता है, वो कभी भी हल्की बातों कह के भूला नहीं है।
मैं और आप भूल सकते हैं, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर जो वादा किया है वो निश्चित तौर पे पूरा करेगा। अनेक बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे हाथ छोड़ दिया है। परमेश्वर परमेश्वर नहीं है। चाहे पुराने नियम में यरीको के नामक शहर का अध्ययन लीजिए, या राहाब का लीजिए, या गिदियन के लीजिए, या दाऊद का लीजिए, या शामुएल का लीजिए, या मूसा के लीजिए, इब्राहिम के लिए, इन सब जीवनों को आप पढ़ेंगे तो एक बार समझ में आएगा ये लोग परमेश्वर के कार्य को क्यों कर पाए। उन्हें परमेश्वर को परमेश्वर होने का दर्जा दिया। They allowed God to be God in their life। अगर मैं और आप परमेश्वर को परमेश्वर होने का दर्जा नहीं देंगे तो मैं और आप ऐसा जीवन बिताएंगे जो हमें लगता है कि हम सब कुछ ठीक है, लेकिन हम नग्न, दृष्टिहीन, हमारी आंखें कमजोर हो चली होंगी। इतना ही नहीं, हम लोग दरिद्र और हम दीन अवस्था में अपने जीवन बिता रहे होंगे। तो परमेश्वर कहता लौदीकिया से, तुम्हारी यथी स्थिति यही है। और मैं क्या, परमेश्वर कहता है मैं थूकने के लिए हूं, मैं बाहर निकालने के लिए हूं, मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूं। आई जस्ट वांट टू थ्रो इट आउट। तुम्हारी स्थिति एकदम खत्म है, लेकिन परमेश्वर दयावान है, परमेश्वर समाधान भी देता है। क्या कहता है समाधान? प्रकाशित तक लौट के आते हैं तो वो 18 में क्या लिखा है? वो कहता है 18 में लिखा है कि इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि धनी हो जाए, और श्रेष्ठ वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों को लगाने के लिए सूरमा ले ले कि तू देखने लगे। 3 बातों को परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें इन तीनों बातों को बदलना चाहता हूं, मैं ट्रीटमेंट देने देता हूं। क्या कहता है? मुझसे खरीद लो। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, मुझे तुम खरीद लो। ये चीजें केवल मेरे पास है, इस संसार के पास नहीं है। ये सोच जो है, सोर्स जो है, केवल परमेश्वर है, किसी और के पास नहीं है। तुम जो सोच रहे हो कि लौदीकिया शहर तुम बिजनेस से, कपड़े बेचकर, धन से, सूरमा से तुम बिल्कुल तृप्त हो, तो गलत धारणा है। लौदीकिया कलीसिया कहता है कि तुम मुझसे ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग मतलब मुझसे तुम बिजनेस करो, मुझसे खरीदो, मुझसे तुम बिजनेस करो। परमेश्वर कहता है तुम मुझसे व्यापार करो। और व्यापार में परमेश्वर ने क्या किया? अपने स्वयं इकलौते पुत्र को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे आपके पाप के लिए दे दिया। इतनी बड़ी कीमत चुकाई, वो फ्री में नहीं था। हमारे अक्सर कहते हैं भाई साहब ये तो फ्री में, अन्य लोग कहते हैं भाई सुसमाचार मुफ्त में बांट दिए। यस, फ्री में मिला है, हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन कीमत किसने चुकाई है? स्वयं पिता ने। और कीमत बड़ी गंभीर थी, बड़ी कीमत, जिसका मैं मूल्य कभी पहचान नहीं पाऊंगा। ये फ्री नहीं है मेरे भाइयों बहनों। परमेश्वर का मूल्य बहुत बड़ा चुका है अपने पुत्र को देकर। और जो सोना है, वो कहता है उस विश्वास जो आग से परख कर, जो पवित्र है, जो शुद्ध है, मेरे उस वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा पकड़े रहो। और ये जो धन है, जो परमेश्वर का जो ज्ञान है, जो धन है, उसको मुझसे खरीद लो। नीति वचन में लिखा है ये इस ज्ञान के धन को तुम खरीद लो और छोड़ना मत। मेरा धन क्या है? परमेश्वर का ज्ञान, या संसारिक ज्ञान, या बैंक बैलेंस, या परमेश्वर का वचन का बैंक बैलेंस। मेरे हृदय में क्या भरा है? बैंक में कितना प्रॉपर्टी है, या धन है, कितने मकान है, कितनी नौकरी है, या उसका वचन जो मूल्यवान धन के समान है, पवित्र है, जो मेरे आपके जीवन को धनवान बना सकता है। और वो धनवान कैसे? जब इंसानी किसी भी स्थिति हो, गरीबी हो, किसी भी तकलीफ हो, उसमें आप शांत और स्थिर रहेंगे कि उसके वादे उस वचन में स्थिर है। वो आशा है, अनंत काल का हमें संदेश उसने दिया है। दूसरी बात मैं जल्दी बढ़ूंगा, मैं आगे जरा हम डीप नहीं जाएंगे। दोस्तों, उसने कहता है कि तुम लोग अब जिसे धनवान बन जाते हैं, श्वेत वस्त्र पहन लो, व्हाइट गारमेंट्स, दैट यू मे बी क्लोथ। कि तुम जो नग्नपन जो कहते हो अपने बारे में कि मैं सब कुछ, तुम नग्न हो, तुम ढाके जाओगे। वो श्वेत वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र पहनने के लिए पौलुस भी याद कराता है परमेश्वर से, इस धार्मिकता के वस्त्र को पहन लो, मैं तुम्हें देता हूं, मेरे वस्त्र को पहनो। उस आदम हवा के समान मत बनो जो पत्तियों से अपना कपड़ा ढाका था, पत्तियों से अपना कपड़ा बनाया था। लेकिन परमेश्वर ने इस मेमने को वध करके उसकी चमड़ी से उनको वस्त्र दिया था। वस्त्र को परमेश्वर और आपको देना चाहता है। अपने उस नग्नता को खत्म करने के लिए परमेश्वर एक कुछ कार्य करना चाहते हैं, उसके कार्य पे हम भरोसा करें। और तीसरी बात कहते हो तुम सूरमा लगा लो, तुम देखना शुरू कर दो। तो सूरमा क्या है? वो जो दवाई है मेरे और आपके आत्मिक दर्शन के लिए दिया है। मैं एक बात बस कहकर जल्दी समाप्त करना चाहता हूं कि मेरे और आपका आत्मिक दर्शन क्या है?
व्हाट इज द विजन एंड फोकस ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ? मैं और आप क्यों चुने गए हैं प्रभु यीशु मसीह पे? मैं और आप क्यों प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए हैं? जब एक सवाल किसी में जवान से पूछता हूं तो डरते हैं, कहते हैं यार भाई साहब आप तो कह रहे हो मैं सब कुछ छोड़ के इवेंजलिस्ट बन जाऊं, नौकरी ना करूं, मतलब सब कुछ छोड़ के मैं एकदम मतलब मैं निकल जाऊं। मैंने बोला बुलाहट हर तरीके से हो सकती है। आप अपने व्यवसाय के साथ, अपने काम के साथ भी सुसमाचार की सेवकाई करने के बुलाए गए हैं। आपकी पहली बुलाहट क्या है? प्रभु यीशु मसीह में शिष्यता के लिए पुकारे गए हैं। वो उस बुलाहट को समझिए तो आप लोग। हाँ, उसमें कुछ लोग खास तौर पे पूर्ण तौर पे सेवकाई बुलाए गए हैं, बुलाता है तो निकलिए। लेकिन अगर उसके लिए नहीं बुलाए गए हैं, लेकिन पहली बुलाहट क्या है? प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए जहां पर भी कैसे भी हैं, किस नौकरी के क्षेत्र में कहां भी रखा गया है, संपूर्ण तौर पे उस शिष्यता की सेवकाई लगे रहे। वो प्राथमिक बुलाहट है। वो दर्शन होना चाहिए कि मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह में बुलाया गया हूं। प्रभु यीशु में कहीं नहीं बोला कि तुम संसार को छोड़ के जंगल चले जाओ और अध्ययन करके वहीं संसार दूर हटे ना। संसार मुझे छोड़ा गया है। हम इस जगत के ज्योति हैं, इस नमक हैं हम लोग। इस संसार में स्वाद लाने वाले विश्वासी गण हैं। कलीसिया है जहां शहर को, मोहल्ले को, घर के इर्द गिर्द माहौल को बदलने के लिए और आप और हम रखे गए हैं। लेकिन हम लोग कैसे जीते हैं? बिना कोई प्रभाव डाले, बिना कोई हम आकर्षित किए, हम एक सामान्य जीवन बिताते हैं। वो ऐसा जीते हैं कि हमें सब कुछ बढ़िया चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है? कलीसिया में हम सब ठीक है, लेकिन हमारा पड़ोसी नहीं जानता कि मैं विश्वासी हूं, हमारे मित्र नहीं जानते कि मैं विश्वासी हूं। हम जिसे अनेक साल बिता चुके हैं उनको हमने सुसमाचार का पहला संदेश तक नहीं बांटा है। हम अपनी बुलाहट को अनेक बार हम भूल जाते हैं। परमेश्वर कहता है तुम सूरमा लगा लो, तुम्हें दर्शन समझ पाओ, तो उस दर्शन के साथ जीना शुरू करो। अंत में कहता है परमेश्वर 19 में क्या लिखा है? 19 में कहता है कि तुम जिन जिन में प्रीति रखता है इन सबको उलाहना और ताड़ा रहता हूं, इसलिए सरगर्म हो जाओ और मन फिराओ। सरगम मतलब है जिलस। इंग्लिश में जिलस जो वर्ड है ग्रीक भाषा में जेलियो से आया है। जेलियो मतलब होता है उबलता हुआ। मैंने कहा हिरापोलिस में हॉट स्प्रिंग्स हैं, उबलता हुआ पानी है। तो कह रहा तुम लोग उबलते हुए विश्वासी बन जाओ। बी जिलस, जिलियो मतलब उबलते हुए। पौलुस भी कहता है आई एम जिलस फॉर द लॉर्ड। उस उत्तेजना के साथ, उत्साह के साथ परमेश्वर में बुलाता है। और अंत में क्या कहता है? हम जल्दी पढ़ेंगे उसका, हम समाप्त करेंगे 2 मिनट में। देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं। यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए हैं मैं अपने साथ उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं आज तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। जब संदेश को सुनते हैं इसको हल्का मत लीजिए। परमेश्वर में हृदय से बात कर। तू मेरे अंदर आ, मेरे उस अंदरूनी अंधेपन को खत्म कर, मुझे दर्शन दे, मुझे वस्त्र दे, मुझे उस विश्वास की आग जो सत्य है, जो पवित्रता के अनुभव को एक दोबारा उजागर कर। मैं ठंडा हो गया हूं या मैं ऐसा गर्म हूं जो मुझे ऐसा मैं अभी से ऐसे हालत हो चुकी कि मैं किसी उपयोग का नहीं रहा। मैं तेरे सेवकाई के लिए अब मैं कुछ कर ही नहीं रहा। परमेश्वर कहता है तुम उत्साह से भर जाओ, दर्शन लेने वाले व्यक्ति बन जाओ और परमेश्वर के लिए उपयोगी हो जाओ। परमेश्वर को पुकारता है। इससे सबको जय मसीह। मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि संदेश अभी और हम बात सीख सकते, लेकिन परमेश्वर इन बातों से हम सबको आशीर्वाद करे, उत्साह से भरे और आने वाले सप्ताह इन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर से बातें करें। मुझसे बातें कर रहा है, आपसे ही बातें करें। मैं प्रार्थना विनती करता हूं कि हम विश्वासी जीवन में उत्साह भरकर दर्शन वाले व्यक्ति बने, जो प्रभु यीशु मसीह के अधिक उपयोगी, स्थानीय कलीसिया में उपयोगी बने और अनेक शहरों में उपयोगी बने। हम सबको परमेश्वर सहायता और मदद करे। सबको